सीमा हैदर के खिलाफ हमने जो एक कंप्लेंट की थी चंडीगढ़ पुलिस में, उसमें चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई कर दी है और उसमें सारी चीज़ें अमल में आ गई हैं और उसमें हमें भी नोटिस आया है कि आप जो आपने सबूत भेजे हैं वो सबूत लेकर के आइए और उस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस इसको जल्दी गिरफ्तार करेगी और ये जेल जाएगी। लिखित में हमें बाकायदा चंडीगढ़ पुलिस से आ गया है और जल्दी ही इस मामले में जो इसने अपने आप को बताया था कि हम जो हैं वो हमें जो बताया, इसने जो बताया था कि मैं इंडियन वो हूँ, इंडियन नेशनल हूँ, जबकि ये पाकिस्तानी थी। फर्जी एफिडेविट दिया था। उस मामले में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये चंडीगढ़ पुलिस ने हमें बाकायदा इसको हमें कार्रवाई करी है, हमें नोटिस भी भेज दिया है और आप देख सकते हो, मैं कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा। ये आप देख सकते हो कि ये चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से आदेश होने के बाद अच्छी इंक्वायरी इसमें चल गई है और जो इसने फर्जीवाड़ा करके एक एफिडेविट दिया था उसमें जिन्होंने ये तैयार किया है वो लोग, चाहे वो कोई भी हैं, वकील हैं या जूनियर हैं या सीनियर हैं, जो भी हैं, उन लोगों के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ इसमें बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई चल पड़ी है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और जल्दी इनके खिलाफ जो है वो, जैसे ही ये मेरे बयान दर्ज होंगे, क्योंकि ये बयान के लिए बुला लिया है स्टेटमेंट के लिए, तो जैसे ही ये बयान दर्ज होंगे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और सीमा हैदर को अरेस्ट किया जाएगा, सचिन मीना को अरेस्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने ये फर्जी एफिडेविट तैयार किया है उन लोगों को भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो स्टाम्प पेपर बेचने वाले हैं या जिसने नोटरी अटेस्ट किया है, झूठा नोटरी अटेस्ट किया है, जिसने इसको भारतीय नागरिक दिखाया है, ये तमाम लोग उसके अंदर अरेस्ट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कानूनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस तो जितनी भी हमने कंप्लेंट डाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो कोई भी किसी प्रकार, वो तो सीमा हैदर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बुआ हो, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मेहमान हो रबुपुरा पुलिस की, और ऐसे लग रहा है जैसे कि उनके घर के अंदर ये कोई मेहमान बन के आई हो, उनकी घर की कोई सदस्य है, वो ऐसा इसके साथ बिहेव कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन पे। जेवर पुलिस और वो कोई भी इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी पुलिस तो इसको जैसे सुबह शाम इसकी पूजा करते हैं, इस प्रकार जो है वो रबुपुरा पुलिस और जेवर पुलिस इस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो हमारे कानूनी जाल में ये बुरी तरह फंस गई है, जब इसने मेरी कंप्लेंट चंडीगढ़ भेजी, उस कंप्लेंट के साथ इसने एफिडेविट लगाया और उस एफिडेविट के अंदर इसने खुद को ये कहा कि मैं भारत की नागरिक हूँ। उसी पॉइंट पे हमने इसको पकड़ लिया कि आप अपनी भारत की नागरिकता दिखाओगे, कहाँ आपने फर्जी एफिडेविट जो दिया है, आप भारत की नागरिकता कैसे हैं। तो जिसने ये तैयार किया वो, चाहे वो वकील है चाहे कोई भी है, जिसने इसको नोटरी अटेस्ट किया वो सचिन मीना और सीमा हैदर, ये तमाम लोग जो है अब जेल के अंदर जाने वाले हैं। इनके खिलाफ जैसे मेरा बयान होता है एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये लोग अरेस्ट होंगे। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारा मकसद ही यही है कि इसको जो इलीगल तरीके से आई है, जिसमें इसने भारत की जनता को परेशान किया, भारत की माओ बहनों को गालियाँ दी हैं, भारत के वकीलों को गालियाँ दी हैं, उनके करैक्टर का एसिडेशंस इसने किया है और भारत के लोगों को गालियाँ दी है, उल्टे झंडे फहराए हैं और भारत की सीमाओं को तोड़ा है। भारत में इलीगल तरीके से आई है, हमारे 2 फौजियों को इसने सस्पेंड कराया है। तो हम उनका ज़रूर से ज़रूर कानूनी इलाज, कानूनी रूप से कार्रवाई करके इसको जेल कराएंगे। किसी भी कीमत पे इसको बाहर आज़ाद नहीं घूमने देंगे और ये देश के लिए बड़ा खतरा है। तो इसको हम जल्दी जेल कराएंगे। इसमें चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, और चंडीगढ़ पुलिस जो है वो कोई रबुपुरा की पुलिस नहीं है और ना वो जेवर की पुलिस है। चंडीगढ़ पुलिस है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक की एफआईआर काट के अंदर कर देती है। तो उसका एक काम करने का तरीका है। तो ये हमें बड़ी कामयाबी एक मिली है और इसमें बड़े लेवल पे जो है इंक्वायरी ऊपर लेवल से मार्क हो करके उन्होंने भी देखा है कि ये मामला सीरियस है और एक पाकिस्तानी महिला जिसके खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है, तो वो
कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारतीय नागरिक हूं, और वो भी शपथ पत्र के द्वारा, एफिडेविट के द्वारा वो कह सकती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये जो चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई है, ये मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, आप कोई भी भाई देख सकता है। और मुझे भी फ़ोन आया, और ये जो आप इसका मुंह उतरा हुआ देख रहे हैं, इसको भी चंडीगढ़ पुलिस से बाकायदा फ़ोन गया है, सचिन को भी फ़ोन गया है, और इनको भी जो है वो जांच में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पुलिस जो है जल्दी बुला रही है। तो दोस्तों, ये कानूनी अपडेट हमने आपके सामने रख दी है। तो इसको जेल ज़रूर कराएंगे, और बच्चों को हर हाल में हम जो है, दुनिया कुछ भी कह दे, जोर लगा ले, इसका भाई जोर लगा ले, कोई भी जोर लगा ले, हम इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। हैदर को उसके बच्चे दिलवा कर रहेंगे। ये हमारा पूरी दुनिया से वादा है, ये मोमिन मलिक का पूरी दुनिया से वादा है। मैं कितना भी तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, मेरा सब कुछ लुट जाए, कुछ मर्जी हो जाए, उस बात से मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक इंसानियत की जो लड़ाई है, उस इंसानियत की लड़ाई को हम पूरे देश के लोग जो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको मिले, और इसको इलीगल ट्रेसपासर्स को जेल हो, तो पूरी दुनिया की इच्छा, पूरी दुनिया के लोगों की इच्छा यही है। तो हम पूरी दुनिया के लोगों की इस इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। जो लोग हम पे विश्वास करते हैं, हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे, और ना ही हम इसको जो है केस को इस प्रकार करेंगे कि आपको नीचा देखना पड़े, या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, या आप हमसे निराश या उदास हों। हम आपको आपकी अपेक्षाओं पर 101% खरे उतरे हैं, खरे उतर रहे हैं, और खरे उतरेंगे। और जो हमने आपको कहा है उसको हम पूरा हर हाल में करके रहेंगे। इसको पहुँचाएंगे जेल, और उसकी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं जी इतने दिन हो गए, क्यों नहीं ये जेल गई? तो एक वकील का काम कानूनी कार्रवाई करना है। जब पुलिस ही इसको ऐसे ट्रीट करी है जैसे उनकी खुद की कोई मेहमान आ गई हो, कोई उनकी बुआ आ गई हो, कोई उनकी मौसी आ गई हो, या कोई उनकी रिश्तेदार आ गई हो, कुछ भी एक्शन लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। तो जल्दी हम उत्तर प्रदेश पुलिस से भी वो 15 या 20 दिन का हमने टाइम दिया है, वो टाइम जैसे पूरा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस से हम ये मामला लेकर के हरियाणा में भी लेके आ रहे हैं। और इधर चंडीगढ़ पुलिस ने भी अपनी पूरी कार्रवाई तेजी से कर दी है, और ये जो है इसमें कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट लेकर के सामने आएगा, और इसको कराएंगे जेल। तो ये ट्रांसफ़र, बहुत से कह रहे हैं जी कैंसलेशन ऑफ बेल आपने नहीं डाली, तो कैंसलेशन बेल हमने इसलिए रोक रखी है कि अब हम यूपी में कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं चाहते कि हम लीगल एक्शन करें। हम चाहते हैं कि हम यूपी से इस केस को ट्रांसफ़र करके हरियाणा में लाएं, और अगले जो भी लीगल एक्शन उस केस से संबंधित हों वो हम फरीदाबाद में ही करें। वहाँ पोस्को, वहाँ पर कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। अब जो तारीख, अभी 1-2 दिन पहले जो तारीख थी पोस्को की, उसकी भी मैं आपको बताता चलूँ उसमें क्या हुआ है। उसमें हमने तमाम सबूत, जो धर्म परिवर्तन किया गया वो सबूत, जो इनके बच्चों के नाम परिवर्तन किए गए वो सबूत, सरकार की कोई परमिशन नहीं ली वो सबूत, इनका ज़बरदस्ती ब्रेन वॉश करके बच्चों का जो है वो धर्म परिवर्तन किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनके नाम चेंज किए गए, और उनके साथ जो हरकतें हुई, उन तमाम चीज़ों के सबूत हमने माननीय अदालत में दिए हैं। और क्योंकि माननीय अदालत पे बहुत सारे केसेस हैं, तो लंबी डेट लगी है, मेरे ख्याल से 2025 की लगी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, हम जल्दी ही एप्लीकेशन लगा करके उस डेट को छोटी करा देंगे, और उस डेट को 11वें महीने में नवंबर या दिसंबर में फिक्स करा देंगे। और उसके बाद उसके अंदर अब पुलिस वालों में उसमें मैन गवाही हो चुकी है।